मैं साहबलाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय होगा गणित संख्या ज्ञान भाग 2 नंबर सिस्टम पार्ट 2। नंबर सिस्टम पार्ट 2 गणित संख्या ज्ञान भाग 2। भाग 1 आप देख चुके हैं। आज आप भाग 2 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 2, 5, 7, 8, 4, 1 अंकों में प्रत्येक का एक बार उपयोग करके तैयार होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के हजार के स्थान पर आने वाले अंक के स्थानीय मान एवं दर्शनीय मान का अंतर कितना होगा। तो हमको इसमें क्या है कि 5 अंक की हमको संख्या चाहिए सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हमको क्या हो गया कि सबसे छोटे अंक से शुरू करना रहेगा और 5 अंक तक बढ़ते क्रम में जाएंगे। 1, 2, 4, 5, 7 एक 5 अंक की 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1, 2, 4, 5, 7। ये सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्रश्न में है हजार के स्थान पर आने वाले अंक, हजार के स्थान पर यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो हजार के स्थान पर 2 आता है, 2000। 2000 इसका स्थानीय मान हो गया। तो स्थानीय मान हो गया 2000 और इसका दर्शनीय मान होगा 2। केवल 2 होगा, ये दर्शनीय मान होता है। दर्शनीय मान हुआ 2 और स्थानीय मान हुआ 2000। तो अंतर कितना होगा, मतलब इसमें से हम 2 घटा दें तो 2 घटा दिए। अंतर मतलब घटाना। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, इधर 9, इधर 9, इधर 1। तो 1998। 1998। तो अगला प्रश्न है 5 अंक वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में से 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या के सैकड़े एवं दहाई स्थान के अंकों के स्थानीय मान में कितना अंतर होगा। तो 5 अंक वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो 5 अंक हमको चाहिए, 5 अंक और इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हम 9 से शुरू करते हैं 5 अंक के। 5 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 1 हो गया। इसको जोड़ देंगे कि ये 99,999 है। 1 जोड़ देंगे तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, 1 लाख हो गया। अब इसमें सैकड़े और दहाई स्थान के अंकों का स्थानीय मान। सैकड़े के स्थान पर यूनिट, टेंस, हंड्रेड 0 और दहाई के स्थान के अंकों का स्थानीय मान। दहाई मतलब ये टेंस, इसका
इसका जीरो अंतर, जीरो ऋण जीरो बराबर जीरो। इसका ये चौथा उत्तर सही। आप एक एक बार इसको रोक के सबसे पहले हल करें, फिर उत्तर को देखें। जैसे ये प्रश्न आया तो इसको आप रोक करके पहले हल करें, फिर इसके बाद उत्तर देखें। अब आप देखिए, 0, 4, 8, 9, 6, 5, 7, 3 अंकों में प्रत्येक का एक बार उपयोग करके 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक वाली, 5 अंक वाली सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी संख्या हमको जब भी बनाना रहेगा तो बड़े अंकों से शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो सबसे बड़ा अंक है 9, तो 9 लिए। उससे छोटा है 8, 8 लिए। उससे छोटा हमको 7 है, एक बार ही उपयोग करना है, 7, 7। उससे छोटा 6, 6 लिए। उससे छोटा 5। अब ये 5 अंक की है, ये 5 अंक इसमें हो गए, 3, 2, 5। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तैयार कीजिए। सबसे छोटी संख्या के लिए अब सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन 0 से हम नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि 0 से अगर शुरुआत हम करेंगे तो उसका मतलब नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, सबसे छोटी यही है। अब 3, 3 ये सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो 3 हो गया। अब हम 0 लिख सकते हैं, 0। इससे बड़ा 4, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 6। अब हम इसको जोड़ देंगे, प्रत्येक का एक बार उपयोग करके 5 सबसे दोनों संख्याओं को जोड़िए। तो दोनों संख्या जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 6, 5, 11, 6, 5, 11, 1, 12, 7, 4, 11, 1, 12, 8, 1, 9, 9, 3, 12, ये आया। अब इसमें हमको क्या करना है, अंक संख्याओं को जोड़िए। योगफल से प्राप्त संख्या के सैकड़े के स्थान के अंक का स्थानीय मान कितना होगा। सैकड़े, सैकड़े का मतलब 100, यूनिट्स, टेंस, 100, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान। तो ये 100 पर है तो इसका स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया 200। यहाँ 200 दो है, और सैकड़े पर इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 200 हो गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो गया 200। एक बार अगला प्रश्न। सबसे पहले आप इसको वीडियो को रोकेंगे, फिर स्वयं से हल करेंगे, फिर उत्तर देखेंगे। तो 3, 7, 2, 1, 4, 8 अंकों में से प्रत्येक अंक का उपयोग करके एक बार करके तैयार होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमको बड़ी संख्या तैयार करने के लिए सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे। 4 अंक की तो सबसे बड़े 8, उसके बाद छोटे 7, उसके बाद छोटे कौन सी संख्या है, 4 है, और उसके बाद छोटे 4 के बाद 3 है। अब हमको ये 4 अंक वाली संख्या तैयार हो गई, सबसे बड़ी। तो इसके दहाई के स्थान पर आने वाले अंक का, दहाई यूनिट टेंस मतलब इकाई और दहाई, ये दहाई हो गया 4। तो दहाई के स्थान पर आने वाले अंक का दुगुना, दहाई के स्थान पर 4 आया, 4 का दुगुना मतलब 8, 4 का दुगुना हो गया 8। दूसरा उत्तर सही। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 2, 0, 5, 3, 1 अंकों में से प्रत्येक का एक बार उपयोग करके तैयार होने वाली
सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या के अंतर से प्राप्त संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक कौन सा है? तो इसमें एक बार उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या अंकों का उपयोग करके लिखने। तो सबसे बड़ी संख्या हम जब भी लिखेंगे सबसे बड़ा अंक 5। कितने अंक का हमको लिखना है? अंक नहीं दिया है, ये सब को मिला करके हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है, क्योंकि इसमें 5 अंक 4 अंक ऐसा नहीं दिया है। तो हमको ये घटते क्रम में जब हम लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी तैयार हो जाएगी। घटते क्रम में जब हम लिख देंगे तो हाँ, तो ये हो गया 3, 5, 3, 2, 1, 0। अब हम सबसे छोटी संख्या, हम 0 से नहीं शुरू कर सकते, तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या इसमें होगी, तो 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि 0 से नहीं शुरू। 1, 0, 2, 3, 5। अब इसको क्या करना है कि अंतर 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 का मतलब घटाना, हम इसको घटा देंगे। दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब घटाना, तो घटाएंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, और इधर 10 में से 3 घटाएंगे 7, इधर फिर इधर 11 में से 2 घटाएंगे 9, फिर इधर 2, इधर 5 में से 1 घटाएंगे 4। तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यूनिट, टेंस, हंड्रेड। तो सैकड़े के स्थान का अंक कौन सा होगा? तो सैकड़े का स्थान का अंक हो गया 9, जो कि तीसरा उत्तर सही। अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या एवं 2 अंकों वाली सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। 2 अंक वाली है, तो 2 अंक वाली सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 10, और 2 अंक वाली सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या का योगफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का योगफल का मतलब जोड़। ये सबसे बड़ी 2 अंक, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 2 अंक की, और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 2 अंक की। इन दोनों का योगफल देखते हैं कितना होगा। यहाँ पर योगफल का मतलब हम धन का चिन्ह लगाएंगे, तो 10 ऋण 10, तो उत्तर आ गया 0। इसका मतलब इसका सही उत्तर चौथा। अगला प्रश्न है, 7वां। अब 7वां, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताओ। पूर्णांक संख्या सबसे बड़ी, ऋण वाली तो दोनों संख्याएं छोटी हैं, और इन दोनों में हमको देखना है सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में हमको 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या पहला 25 होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब यहाँ पर परमेय संख्या का दशमलव स्वरूप निम्न में से किस प्रकार का होता है? दशमलव स्वरूप, तो दशमलव स्वरूप होता है अशांत और आवर्ती। अगर परमेय संख्या है, परमेय संख्या के लिए, परमेय संख्या आप जान चुके हैं भाग 1 में। परमेय संख्या के लिए अशांत, मतलब अशांत का मतलब होता है कि संख्या खत्म नहीं होगी, आगे चलती जाएगी, लेकिन वो आवर्ती होगी। आवर्ती मतलब रिपीट होगी।
आगे संख्या होगी जैसे 4.553 ये खत्म नहीं होगी लेकिन ये रिपीट होती जाएगी। तो जो खत्म नहीं होगी उसको हम अशांत बोलते हैं, अशांत। और आवर्ती का मतलब वो रिपीट होती जा रही। तो ऐसी संख्याएं जो है परमेय संख्या का दशमलव स्वरूप होती हैं। इसलिए इसको हम पहला उत्तर, इसमें हम पहला उत्तर इसका सिलेक्ट करते हैं क्योंकि आवर्ती हो गया। अगर यहाँ जैसे अशांत और अनावर्ती हो गई तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, लेकिन हमारा प्रश्न परिमेय संख्या पर आधारित है, तो पहला उत्तर इसका सही। अगला प्रश्न है अंडर रूट 99, यह और संख्या है, मतलब दो सही पर्याय हमको चुनना। तो यह अंडर रूट 99 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। पहला अपरिमेय, यहां पर अपरिमेय जिसका वर्गमूल न हो सके अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और सभी अपरिमेय है। और इसमें जो एक उत्तर चौथा जो दिया है ये वास्तविक। परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या क्या होती है? ये सभी संख्याओं का समूह है वास्तविक। इसमें जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, तो ये वास्तविक होती है। तो करड़ी में अंडर रूट 99 यह अपरिमेय है पहली जगह, लेकिन ये वास्तविक भी है चौथा। तो सही उत्तर होगा इसका दूसरा और चौथा, ये सही उत्तर है, दो ऑप्शन। परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। तो जैसा हम आपको बताए कि परिमेय और ये दोनों अपरिमेय ये वास्तविक संख्या होती है। दोनों संख्या है तो ये वास्तविक में दोनों संख्याएं आ जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा ये चौथा, यहाँ चार रहेगा, इसका उत्तर चौथा होगा कि वास्तविक संख्या है। इसके बाद 246/38, तो इसको हम जब इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, हमको भागफल अपना कर करके तेज करना पड़ेगा। और इसको डिवाइड करने के लिए हम इधर रफ में हम डिवाइड करेंगे इसको। तो जैसे 246 है, 246 और भाग करेंगे 38 का, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर अगर हम 246 भागे 38 से भागफल ले जाएं तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर 8421 इस प्रकार से हमारा आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो इसका दशमलव में कौन सा स्वरूप होगा? तो दशमलव का स्वरूप होगा हमारा ये सब पहला, इसका उत्तर ये। हमको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 129 भागे 23। 129 भागे 23 किस प्रकार की संख्या है? तो हम करके देखेंगे। 129 भागे 23 से हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हम अपना भाग बार बार करके हमको भागफल अपना तेज करना पड़ेगा। मेन भागफल वाले प्रश्न आते हैं उसको हमको बार बार डिवाइड करके ये उसको हमको तेज करना पड़ेगा। अब देखिए इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो भागफल आता जाएगा 5.60865 इस प्रकार से। तो यहां पर अब ये आया
5.6 संख्या आगे जा रही है। आया उत्तर क्या? 5.60869 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से जा रही संख्या तो अशांत हो गई, और अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं हो रही है। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रही, और ये संख्या जा रही है लगातार। तो अगर अशांत है, अशांत है और अनावर्ती, अनावर्ती अगर आवर्ती हो गई तो ये संख्या परमीय हो जाएगी, और अनावर्ती अशांत है, अनावर्ती है तो यह संख्या अपरमीय। ये आपको अध्ययन करनी पड़ेगी। इसके बाद अब यहाँ हम देखेंगे कि निम्न में से परमेय संख्याओं का समूह पहचानो। तो सबसे पहले हम पहला ही चेक करते हैं, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, और 129/23 हम डिवाइड करेंगे तो 129/23, तो 129 भागे 23। तो हम देखें अभी कि 129 में जब हम 23 से भाग किए तो हमारा आया भी कितना? 5.5.608 5.608 695 609 8695, इस प्रकार से संख्या जा रही है। तो ये तो अशांत है और अनावर्ती है, और इसमें भी ये करड़ी की संख्याएं हैं, तो इसका सबसे पहला उत्तर ये पहला सही है। क्योंकि अपरमेय परमेय संख्याओं का समूह, निम्नलिखित में से परमेय संख्याओं का समूह पहचानना है, तो ये तो सब अपरमेय हो गई इसमें। तो इसमें जो है यहाँ पर इरेशनल है, तो यहाँ अपरमेय होगा, अपरमेय, क्योंकि इरेशनल है यहाँ पर, ये गलत हुआ है। अपरमेय संख्या, क्योंकि ये सभी परमेय संख्याएं हैं, ये सभी परमेय हैं, तो अपरमेय संख्याओं का ये समूह इरेशनल नंबर का पहचानना है, तो इसका पहला उत्तर सही है। यह